हेलो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो फर्स्ट जितना भी आप पढ़ चुके हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। पेरीमीटर कहते किसे है वो सब आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। पेरीमीटर एंड एरिया दोनों के डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। ओके, एक बार फिर से वही रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है उसमें। तो फर्स्ट पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है। ओके, इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, उसकी जो बाउंड्री है ओके उसका सम कर लेंगे, चारों साइड का सम निकाल लेंगे तो हमें उसकी पेरीमीटर मिल जाएगी। एंड एरिया क्या होगा कि उसके जो बीच वाला जो पोर्शन है ओके वो होगा उसका एरिया। ओके, यहाँ पर इतना जो एरिया है पोर्शन वो है एरिया। तो शॉर्ट में अगर डेफिनेशन आपको इसकी समझनी है तो इस तरह से कर सकते हैं, द डिस्टेंस around the outside of a shape। ओके, कोई भी शेप आपको गिवन हो एंड अब उसकी आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है तो उसके जो आउटसाइड वाला जो जितना भी पोर्शन है ओके वो अगर आप काउंट कर लेंगे तो वही होगा उसका पेरीमीटर। ओके, जैसे कोई भी ऐसे रेंडमली शेप गिवन हो उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है ओके आउटसाइड जो में है उसको हम काउंट कर लो, पूरे का पूरा मेजर कर लो तो वो होगा उसका पेरीमीटर। एंड एरिया अगर पूछा जाए तो जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला उसको कहते हैं एरिया। ओके, तो एरिया की डेफिनेशन पे लिख लेते हैं, सेम है दोनों में, सिर्फ कितना चेंज होगा, यहाँ पर आउटसाइड था यहाँ पर क्या आएगा इनसाइड। द डिस्टेंस अराउंड द इनसाइड ऑफ अ शेप। ओके, कोई भी शेप हो उसके बीच वाला जितना भी एरिया है उसको हम एरिया कहते हैं उस तरह से। आप कोई भी फिगर ले लो उसका एरिया फाइंड करना है तो बीच में जो भी आ रहा है वो होगा उसका एरिया। ओके, ये सब आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में एंड कुछ फॉर्मूला भी पढ़े थे। ओके, तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले पेरीमीटर एंड एरिया उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब फॉर्मूला है कुछ जो आपने पढ़े हुए हैं जिसका यूज़ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 में। ओके, वो सब मैं आपको लिखा देता हूँ। फर्स्ट सभी पेरीमीटर के फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, वो स्क्वायर का होता है 4 इंटू एल या 4 इंटू साइड भी आप लिख सकते हो। ओके, कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर अगर रेक्टेंगल का पूछा जाए तो उसमें आएगा 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, इन दोनों का यूज़ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट इसके बारे में देखेंगे। अब एरिया है उसके भी फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। स्क्वायर एल इंटू एल या साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो। एंड रेक्टेंगल एल इंटू बी। ओके,
तो ये सभी फॉर्मूला है उसका यूज़ कहाँ पर करने वाले, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.2 में जाएंगे तो कुछ फॉर्मूला बढ़ेंगे इसमें, ओके, वो बाद में देखेंगे। अभी इतने फॉर्मूला से हम काम चलाते हैं, तो उसके यूज़ करने में हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर into 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 meter. एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्या कहा है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर into 2 meter is fixed on the wall of dimension 10 meter into 10 meter. एक वॉल है, उस पर हमें डोर फिक्स करना है, ओके। वॉल कितनी है, स्क्वायर वॉल है 10 मीटर बाय 10 मीटर की, एंड डोर कितनी है, डोर का साइड हमें गिवन है 3 मीटर बाय 2 मीटर, उस तरह से इंटू। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द वॉल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द वॉल इज 2.50 रुपीज़, ओके। लेबर है उसको कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, जब जो लेबर है वो 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको पेंटिंग करने के लिए 2.50 रुपीज़ चार्ज ले रहा है, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको फिगर भी गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 में। पूरा जो वॉल है वो है 10 मीटर बाय 10 मीटर का, ओके। एंड डोर है वो है 3 मीटर एंड 2 मीटर। तो वो उस हमें पेंट कितना करना है, सिर्फ ये वॉल को पेंट करना है, ओके, डोर को नहीं करना है। तो इसमें से हम डोर का जितना भी पोर्शन है वो निकाल देंगे, ओके। एंड बीच वाला एरिया आ रहा है, बीच वाला जो है कोई भी फिगर है उसमें बीच वाला आ रहा है, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एरिया वाला, ओके। अगर सराउंड होता है इस तरह से बाउंड्री वाला तो आपको कौन सा फॉर्मूला करना पड़ता है यूज़, पेरीमीटर का। पर यहाँ पर हमें पेंटिंग करना है, यानी कि बीच में आएगा पेंटिंग, तो एरिया का फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो वॉल है, ओके, वॉल का एरिया कितना होगा, तो 10 into 10, फॉर्मूला आपको पता है वॉल स्क्वायर का, ओके। साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू लेंथ भी कह सकते हो, तो 10 into 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड जो स्क्वायर है उसका आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर, ओके। ये भी राइट ही है फॉर्मूला, एल इंटू एल लिखोगे तो भी राइट, एल स्क्वायर लिखोगे तो भी राइट ही है। अब वॉल का जो एरिया है हमें मिल गया, डोर का फाइंड कर लेते हैं। तो डोर का क्या आएगा, 3 into 2, क्योंकि डोर कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टाइप, यानी वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 into 2, 3 2 जा 6, तो 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वॉल को कलर कराना है, डोर को नहीं करना है। तो जितने भी पार्ट में हमें कलर करना है उतना पार्ट हम फाइंड करेंगे। तो 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, 94,
मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया उसका। हमें अभी क्या मिला है, सिर्फ इतना पोर्शन है जिसमें हमें कलर करना है, वो हमें मिला है अभी। ओके, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। अब टोटल लेबर जो लेबर है वो कितना चार्ज ले रहा था, यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यहाँ पर चार्ज। ओके, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, वो कलर पेंटिंग करने के लिए वो कितना चार्ज ले रहा था, 2.50 रुपीज़। टोटल कितने एरिया में हमें करना है कलर, 94 मीटर स्क्वायर में, तो कितना चार्ज लेगा वो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 94 × 250 डिवाइड बाई 1। ओके, ये 1 है वो नीचे चला जाएगा, उसको नहीं लिखूंगे तो चलेगा। अब 94 250 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल। ओके, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2350 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, यानी ये हो गया 235। ओके, इतना रुपया वो चार्ज लेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट जो एग्जाम्पल है उसका नहीं भेज रहा है, क्योंकि वो एग्जाम्पल जितने भी है वो सभी अच्छे से बुक में गिवन नहीं है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेमी स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया हमें गिवन है। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए ब्रैकेट में रेक्टेंगल लिखेंगे तो वो वैसा ही होगा। तो वो हमें गिवन है 500 सेमी स्क्वायर। If the length of the sheet is 25 सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ कितनी होगी। एंड दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ओके, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ब्रेथ, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसकी पेरीमीटर, जो शीट रेक्टेंगुलर शीट है उसकी। तो फर्स्ट एरिया का रेक्टेंगुलर जो ये रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता है 25, एरिया हमें गिवन है 500, फाइंड क्या करना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम एक साइड रखेंगे, 500 डिवाइड बाय 25। ओके, 25 2 जा कितना होता है 50, यानी कि अब एक 0 बच रहा है तो ऊपर रख दो, ब्रेथ हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायरेक्टली नहीं कट हो रहा है तो फिर डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया हमें गिवन था, पेरीमीटर फाइंड करनी है इसकी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2 L कितना है 25, ब्रेथ कितनी मिली हमें 20, दोनों का कर दो एडिशन,
25 + 20 यानी 45 एंड 45 टू ज़ा कितना हो गए 90। ओके, तो 90 सेंटीमीटर क्या होगा उसका पेरीमीटर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर 3, Anu went to fence the garden in the front of her house on 3 sides with length 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing and the rate of 150 rupees per meter. ओके, जो अनु है वो क्या करना चाहती है, अपने घर के बिल्कुल सामने फेंस करना चाहती है। आपको पिक्चर भी गिवन है। ओके, बिल्कुल सामने एंड 3 साइड ही होगा, क्योंकि एक साइड तो क्या आएगा उसका जो घर का जो मेन डोर है वो आएगा, 3 साइड पर उसको फेंस लगानी है। एंड तो उसको टोटल कितना खर्चा होगा, जब जो चार्ज हो कितना है 1 मीटर स्क्वेयर पर 1 मीटर 150 रुपीज़ है। ओके, फेंस है यानी कि वो कहाँ पर आएगा, बॉर्डर पे। ओके, बीच में तो नहीं लगेगी, सिर्फ कहाँ पर लगेगी, बॉर्डर पे। तो यहाँ पर हाउस है उसका एंड यहाँ से यहाँ तक फेंस लगाएगी, तो हमें सिर्फ उसका ही फाइंड करना है। ओके, तो क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, पेरीमीटर वाला। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे टोटल फेंस कितनी लगानी है। ओके, पर यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो भी डायरेक्टली मिल जाएगा। जो भी हमें गिवन है साइड्स उसका एडिशन कर दो, टोटल फेंस है वो हमें मिल जाएगी। हमें गिवन है 20 + 12 एंड 12। ओके, दोनों साइड पर 12 12 है एंड जो वन साइड है वहाँ पर 20 मीटर की फेंस लगानी है। टोटल कितनी होगी 44 मीटर। अब यहाँ पर फेंस लेंथ एंड यहाँ पर उसका कॉस्ट। ओके, 1 मीटर का कितना कॉस्ट है 150 रुपीज़। टोटल कितनी फेंस है 44 मीटर, तो उसका कॉस्ट कितना होगा उस तरह से। तो 150 × 44 सिंपली दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 6600 रुपये। इतने रुपए का चार्ज होगा। ओके, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें क्या कहा गया है, एक वायर है उसको स्क्वायर शेप में रखा है। ओके, तो उसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, वायर को आप कोई किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसने जो वायर है उसको स्क्वायर शेप में रखा, तो उसकी साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा गया, इफ द वायर इज रिबेंड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। ओके, अगर इसी वायर को फिर से हम रखेंगे एंड उसमें उसकी जो लेंथ है वो मिल रही है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेथ है वो कितनी होगी, ऐसा हमें कहा गया है। ओके, तो एक वो फाइंड करना है, दूसरा क्या है, विच अनक्लोज मोर एरिया एंड द स्क्वायर और द रेक्टेंगल।
अब लास्ट में ये भी पूछा है कि किस में ज़्यादा एरिया है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, वो भी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें स्क्वायर में तो पता ही है, ओके। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एरिया का लेंथ इंटू लेंथ, या फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। एंड सेकेंड पूछा गया है विच अनक्लोज मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल हमें फर्स्ट पेरीमीटर ही फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। ओके, ये भी कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ, बुक में अलग से फर्स्ट उसने फाइंड किया है पेरीमीटर। ओके, हम ये ट्राई करते हैं 10 इंटू 10, यानी स्क्वायर का एरिया में मिल रहा है 100 सेमी स्क्वायर। ओके, पर एरिया अलग अलग होगा, यानी कि फर्स्ट हमें पेरीमीटर ही फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो क्या होगी, तो 4 इंटू एल, 4 लेंथ कितनी है 10, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर तो सेम ही रहेगी। ओके, वायर है वो चेंज नहीं होगा। ओके, वो 40 सेंटीमीटर का है तो वो 40 सेंटीमीटर का ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, वो जो एरिया कवर कर रहा है वही चेंज होगा। तो यहाँ से आप वो राइट आंसर नहीं फाइंड कर सकते। फर्स्ट हम जो पेरीमीटर है वो फाइंड कर लिया हमने, यानी कि हमें टोटल लेंथ पता चल गई कि वायर की टोटल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रेथ फाइंड करने की इसकी। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला था रेक्टेंगल का, ओके, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी होगी, कितनी होगी ना 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वो वायर हमने चेंज नहीं किया, वही वायर में जो था उसमें से ही हमने रेक्टेंगल बनाया था, जिसमें से स्क्वायर बनाया था उसमें से हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल। ओके, तो 2, उसकी लेंथ कितनी है 12, फाइंड क्या करना है, ब्रेथ। ओके, अब यहाँ पर आप जो 2 है वो मल्टीप्लाई में इस साइड भेज दो तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 12 प्लस बी, 2 2 ज़ा 4, 0 रख दो, बी 20 माइनस 12, बी इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, रेक्टेंगल का फाइंड कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 8, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें ये फाइंड करना था कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का। ओके, तो यहाँ पर आंसर बनेगा स्क्वायर है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, चलो।